बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, 1 मई 2023 को मज़दूर डे के मौके पे एक मैच हुआ IPL का, जो कि RBC वर्सेस लखनऊ के दरमियान हुआ। इस मैच में जो इंसिडेंट हुआ, इस मैच में जो एक लड़ाई हुई जो कि 3 प्लेयर्स के बीच में हुई, वो लड़ाई आज तक मीडिया पे टॉप ट्रेंड है। हर कोई अभी तक इसी के ऊपर डिबेट चल रही है। हर कोई इसी पे वीडियोस बना रहा है कि किसकी गलती थी, कौन कसूरवार है, कौन बेकसूर है। अभी तक मीडिया पे ये न्यूज़ टॉप ट्रेंड है। इस दौरान हमने सोचा एक और जो चीज़ नई चीज़ सामने आई कल, उसके हवाले से आपको बताते चलें। विराट कोहली इन तमाम मामलात के अंदर अगर हमने देखा, जब से ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से विराट कोहली की तरफ से खामोशी देखी। विराट कोहली ने कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कहीं मीडिया पे आके कुछ अल्फाज यूज़ नहीं किए, कहीं कोई ट्वीट हमें विराट कोहली की तरफ से नज़र नहीं आया। इन तमाम तर मामलात के अंदर विराट कोहली ने खामोशी इख्तियार की और खामोशी के साथ बैठे रहे। लेकिन गौतम गंभीर की तरफ से रिएक्शन सामने आए। गौतम गंभीर ने एक मीडिया पे चैनल पे बैठ के ये बात की कि जो जिस तरह डिज़र्व करता है उस तरह उसको मिलना चाहिए और उस तरह उसको मिला। मेरी फैमिली के अगेंस्ट कोई बात करेगा तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ऑन द स्पॉट उसी वक्त उनको उस चीज़ का जवाब दूँगा, और मैंने ऐसे ही किया। ये स्टेटमेंट गौतम गंभीर की तरफ से एक भारतीय न्यूज़ चैनल पे बैठ के उन्होंने दिया। लेकिन इस तमाम तर मामलात के अंदर फिर भी विराट कोहली ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और बिल्कुल खामोशी से एक साइड पे बैठे रहे। लेकिन कल अचानक विराट कोहली की तरफ से एक जो है पर्ची मौसूल होती है। BCCI को एक लेटर मौसूल होता है भारत क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। देखिए, ऑन द स्पॉट ग्राउंड में विराट कोहली ने कहा कि एक प्लेयर एग्रेशन दिखाता है, जश्न मनाता है, अपनी टीम की जीत में सेलिब्रेशन करता है, विकेट लेने पे सेलिब्रेट करता है। मैंने तमाम तरह वो चीज़ें की। अगर एक प्लेयर मुझे आँखें दिखा रहा है, एक प्लेयर मुझे रिएक्शन दे रहा है, तो मैं उसका जवाब उसको उसी चीज़ में दूँगा, और मैंने ऐसे ही किया। विराट कोहली ने मज़ीद कहा कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिसकी मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट दी जा रही है। अगर मेरी वजह से भारत क्रिकेट बोर्ड को कोई नुकसान हुआ, अगर मेरी वजह से IPL को कोई नुकसान हुआ, अगर मेरी वजह से क्रिकेट पे कोई नुकसान होता है तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ ये ग्राउंड में प्लेयर्स के बीच में ये मामलात होते हैं, फिर ग्राउंड से बाहर जाके मामलात सुलझ जाते हैं, मामला हल हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी पनिशमेंट देना ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। लगभग आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि तीनों प्लेयर्स पे जो जुर्माने लगे वो विराट कोहली और गौतम गंभीर पे मैच का 100% जुर्माना लगा, जबकि जो है नवीन उल हक पे मैच का 50% जुर्माना लगा। अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग विराट कोहली पर मैच फ़ीस जो है वो 1 करोड़ 7 लाख रुपए लेते हैं। जबकि देखा जाए गौतम गंभीर, तो गौतम गंभीर जो है अभी टीम के मेंटोर हैं, कोच हैं, तो वो आई थिंक पर मैच फ़ीस जो है वो तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा ही लेते हैं। और जो नवीन उल हक है वो पर मैच फ़ीस जो है IPL की वो तकरीबन 1.5 लाख की लेते हैं। तो नवीन उल हक पे मैच का 50% जुर्माना लगा, जबकि जो है गौतम गंभीर और विराट कोहली पे मैच के 100% जुर्माना लगा। जब ये जुर्माने लगे और ये मीडिया पे ये न्यूज़ चली, तो तमाम तर जो एक्सपर्ट्स हैं, तमाम तर जो हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उन तमाम तर जिनमें मैं देखूँ तो वीरेंद्र सहवाग, फिर हरभजन सिंह, इन तमाम प्लेयर की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि देखें, प्लेयर्स को मैच जुर्माना इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि प्लेयर जो है वो बहुत पैसा कमाता है, पैसा उसके नज़दीक कुछ भी नहीं है। अगर आपको पनिशमेंट देनी थी तो एटलीस्ट आप उनको 3 से 4 मैचेस की पनिशमेंट देते, इससे आपका माहौल जो है वो ठीक होता। अदरवाइज़ ये जो पनिशमेंट आपने दी है 1 करोड़ 7 लाख और 20-25 और 3 लाख, तो ये प्लेयर्स के नज़दीक ये पैसा कोई मायने नहीं रखता। इसके साथ-साथ आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि जब इन पे तीनों पे ये जुर्माने आयद हुए, तो दोनों टीमों के जो कोचेज़ हैं, दोनों टीमों के जो ओनर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ की हामी भरी कि इनकी जो भी मैच का फ़ीस है, जो भी जुर्माना है, वो हम पेड करने को तैयार हैं। और इस चीज़ पे एग्रीमेंट हुआ, एग्री हुए इस चीज़ पे।
लेकिन इस दौरान विराट कोहली की तरफ से जो लेटर सामने आया, उसके बाद लग ऐसा रहा है कि देखें, हालाँकि देखा जाए तो विराट कोहली जो है इंस्टाग्राम पे पर पोस्ट के तकरीबन 14 करोड़ से ज़्यादा के पैसे रहते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें, अगर पैसा कुछ भी नहीं होता तो विराट कोहली कभी भी ये लेटर नहीं लिखते। या हो सकता है उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए लेटर लिखा हो सकता है, क्योंकि पैसा तो विराट कोहली के पास इतना है, शायद ही किसी के पास हो। लेकिन हो सकता है कि इन तमाम मामलात के अंदर वो अपने आप को जो है वो बेकसूर ठहरा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये लेटर लिखा। इस चीज़ का तो फ़िलहाल कोई हम परफ़ेक्ट आपको जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ये लिखा क्यों विराट कोहली ने, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। विराट कोहली ने उस लेटर के अंदर मज़ीद लिखा कि देखें, मैंने मोहम्मद सिराज को ये समझा के भेजा था कि आपने नवीन उल हक को बाउंस मारना है। आप नवीन उल हक को बाउंस मारें, जिससे वो थोड़े से घबरा जाएँगे, वो फुल शॉट पे जाएँगे, या तो कैच आउट हो जाएँगे या पीछे कीपर कैच पकड़ लेगा। मैंने ये हरगिज़ सिराज को नहीं बोला कि आप उसको मारें, आप उसको बॉल से थ्रो करके मारें। ऐसा कोई भी मेरी तरफ से कोई भी ऐसे अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं हुए नवीन के लिए। हाँ, नवीन मुझे आँखें दिखा रहा था, मुझे कुछ बातें उसने की तो मैंने उनको आगे से उस चीज़ का जवाब दिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि विराट कोहली इस तमाम मामलात में बिल्कुल उनका कसूर है। तो तमाम तर गलती मुझे लग रहा है विराट कोहली की। क्योंकि जो ग्राउंड में उन्होंने जो हरकतें की, वो एक क्रिकेटर और अच्छे क्रिकेटर को ज़ेब नहीं देती। जो उन्होंने एक जूता अपना उठाया, उससे मिट्टी जो झाड़ी, उससे उसने नवीन उल हक को एक पैगाम दिया कि आप जो हैं, मेरी जो जूते की धूल मिट्टी है ना, उसके बराबर भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नवीन उल हक को ऑन द ग्राउंड उन्होंने ये बातें भी की कि आप लोग पैसा क्या जानते हैं? आप अफ़गानियों को तो क्रिकेट हमने सिखाई, आपको तो बल्ला पकड़ना हमने सिखाया। इस तरह की जब आप बातें करेंगे, फिर अमित मिश्रा ने भी विराट कोहली को समझाने की कोशिश की कि खामोशी इख्तियार करें। इस पे विराट कोहली ने फिर इनको भी आड़े हाथों लिया, अमित मिश्रा को, और कहा कि आप इस मामले से पीछे रहें, आपका कोई काम नहीं। विराट कोहली ने सिराज को इस कदर समझाया कि सिराज भी उल्टी-सीधी हरकतों पे आ गया। अगर हालाँकि देखा जाए तो नवीन उल हक क्रीज़ के अंदर मौजूद थे, उसके बावजूद सिराज आते हैं, बॉल लेते हैं और थ्रो करके विकेटों पे मार के निकल जाते हैं। तो ये हरकतें मेरे ख़्याल से तो एक अच्छे क्रिकेटर को ज़ेब नहीं देती हैं। हमेशा आपका जूनियर आपको देखेगा और आपसे सीखेगा। आप इस तरह की हरकतें करेंगे, कल का आपके जो यंग टैलेंट उठ के सामने आएगा, वो भी यही हरकतें करेगा। और की कल के मैच में आप देख लें, सिराज ने फिर क्या हरकत की, 60 से उलझ गया वो। अब एक अच्छा बैट्समैन आपको हिटिंग पे जा रहा है, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, आप उसको आउट करो। अगर वो आपको 2 पे 2 छक्के मार रहा है, आप आके उससे उलझ रहे हैं, तो फिर आपके अंदर इतनी थप्पड़ होनी चाहिए कि अगली गेंद पे आप उसको आउट कर लें। लेकिन फिर अगली नेक्स्ट गेंद पे भी 60 ने चौका मारा, फिर ओवर के एंड पे फिर आपने उलझ गए उससे। फिर इस मामले में डेविड वार्नर आ जाते हैं, फिर उससे भी आप उलझना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने किससे सीखी? अपने सीनियर से सीखी, अपने विराट कोहली से सीखी। तो विराट भाई, इस चीज़ को आप देखें, आप जो हरकत करेंगे, आपके जूनियर वही हरकतें करेंगे। अब आप लेटर लिख रहे हैं कि भाई मेरी सज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैं इतनी जो है मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं है जिसकी मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट दी जा रही है, लिहाजा मेरी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए। विराट कोहली ने मज़ीद कहा कि जो अगर कुछ बोलने की सलाहियत आप रखते हो, तो फिर सुनने की भी सलाहियत रखो। मेरे ख़्याल से देखें, इन तमाम तर मामलात में विराट कोहली कसूरवार हैं। नवीन उल हक वो प्लेयर हैं, शाहिद अफरीदी ने भी एक समा पे बैठ के उन्होंने एक बात कही कि नवीन को मैं बहुत करीब से देखता हूँ। नवीन उल हक उस वक़्त तक किसी से नहीं उलझते जब तक उनके 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 साथ कोई पंगा ना करे। जब ये स्टेटमेंट शाहिद अफरीदी ने दिया, तो भारत मीडिया जो है वो शाहिद अफरीदी के अगेंस्ट हो गई कि ये वही शाहिद अफरीदी बात कर रहा है जिसने नवीन उल हक से ग्राउंड में जब हैंडशेक हो रहा था, तो उस वक़्त नवीन उल हक को आँखें दिखा रहे थे। तो नवीन उल हक को उस वक़्त आपको वो मसला मैं बता देता हूँ, जिनको मसला था लाला से, जिनको मसला था शाहिद अफरीदी से, कि शाहिद अफरीदी क्यों उन्होंने नवीन को आँखें दिखाई। वो रीज़न ये था कि देखें, उस तमाम तर वो क्लिप आप उठा के देखें, उसमें मोहम्मद आमिर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोहम्मद आमिर उसको शॉट मार रहे थे, हेडिंग कर रहे थे, उसमें मोहम्मद आमिर ने इनको छेक मारा था। तो नवीन उल हक आके कुछ बातें किए जा रहे थे, उस चीज़ का जवाब मोहम्मद आमिर दे रहे थे। फिर जब मैच एंड हुआ, उसके बाद भी मोहम्मद आमिर इतना कुछ नहीं बोल रहे थे, वो जो बात कर रहे थे नवीन, उसका जवाब दे रहे थे। हालाँकि नवीन उल हक उस वक़्त ऐसे लड़ने आ रहे थे जैसे गली मोहल्ले में लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी बच्चों की, उस तरह से लड़ रहे थे। प्लेयर उनको समझा के पीछे कर रहे थे, फिर आ रहे थे। इसके ऊपर शाहिद अफरीदी ने उनको टोका था कि आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटर का ये काम नहीं होता
कि जो आवारा लोगों की तरह जो है ना, जैसे आवारा कुत्ता गलियों में लड़ रहे होते हैं, उस तरह से लड़ा नहीं जाता। आप अच्छे क्रिकेटर हैं, अपनी क्रिकेट को फोकस करें, आप यंग प्लेयर हैं। इस चीज़ पे अफरीदी ने टोका था। अफरीदी ने जब ये इंटरव्यू दिया तो भारतीय मीडिया ने काफ़ी इस चीज़ को लेके बहस शुरू कर दी कि अफरीदी ये बात कर रहा है जिसने खुद नवीन को जो है वो आँखें दिखाई, उनको कुछ अल्फाज उनके लिए उल्टे यूज़ किए। तो अफरीदी ने अगर यूज़ किए तो उनको समझाने के लिए किए। और आपने देखा होगा नवीन ने उसका कुछ भी नहीं बोला, अफरीदी को कुछ भी नहीं बोला, वो हैंडशेक करके चले गए थे। अगर अफरीदी भी विराट कोहली की तरह कुछ उल्टा-सीधा बोलते तो नवीन उन्हां ग्राउंड में ही होते, वो जवाब देते बिल्कुल लाला को भी। लेकिन उन्होंने इसलिए जवाब नहीं दे के उनके भले के लिए अफरीदी ने कुछ समझाया था। इस तरह की चीज़ों से पीछे हटना चाहिए हम लोगों को। क्रिकेट को फ़रोग़ देना चाहिए, क्रिकेट पे फ़ोकस करना चाहिए, ना कि इस तरह की फ़ज़ूल हरकतें। अगर कोई अच्छी स्टेटमेंट देता है किसी के अगेंस्ट तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दें कि उसने खुद यूँ किया था, उसने खुद ये किया था और अब वो यूँ कर रहा है, अब ये स्टेटमेंट वो दे रहा है। तो विराट कोहली को चाहिए थोड़ा-सा अपनी एग्रेशन में नरमी लाए, अपने मामलात को अच्छे करे। आप जो हरकत करेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके जो जूनियर है वो भी यही हरकत करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।